अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन कराम, आज हम मौजूद हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट पर 6 रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी की रमज़ान ट्रांसमिशन महफिले रमज़ान के साथ मुझ नाचीज़ को कहते हैं राबिया अनम। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह का शुमार क़ुरून उला के औलिया-उल्लाह में होता है। अब वो बयान फरमाते हैं कि मेरा एक हमसाया फौत हो गया और उसके चले जाने के बाद मैंने एक दिन उसे ख्वाब में देखा और उससे पूछा कि तेरे साथ अल्लाह ताला ने क्या मुआमला किया। अब जो जवाब है वो सुनिएगा। कहते हैं कि उसने जवाब दिया, हजरत आप क्या पूछते हैं? बड़े बड़े खौफनाक मनाजिर मेरे सामने आए। मुनकर और नकीर के सवालों जवाब का वक्त तो मुझ पर पड़ा ही खतरनाक और दुश्वार था, यहाँ तक कि मैं इस तशवीश में मुब्तला हो गया कि खुदा ना ख्वास्ता मैं हिसाब किताब का ये मरहला तय ना कर सका तो जहन्नुम का ईंधन बन जाऊंगा। फिर जब अजाब के फरिश्तों ने मुझे मारने का इरादा किया तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे और उन फरिश्तों के दरमियान एक नूरी इंसान हायल हो गया। वो नूरी इंसान निहायत हसीन व जमील था और उसके जिस्म से एक बहुत ही हसीन खुशबू महक रही थी। मुनकर व नकीर के सवालात के जवाबात वो मुझे पढ़ाता गया और मैं उन फरिश्तों को जवाब देता गया और कामयाब होता गया, अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं अजाब मुझसे दूर हुआ तो मैंने उस नूरी इंसान से पूछा कि तू कौन है? तो उसने जवाब दिया कि मैं तेरा वो दुरूद पाक हूँ जो तूने दुनिया में अल्लाह के प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ा। अब तू फिक्र ना कर कि मैं तेरे साथ ही रहूँगा। अब मैं कब्र में, हशर में, पुलिसरात पर और मीज़ान पर हर मुश्किल मकाम पर तेरा मददगार रहूँगा, क्योंकि मुझे हर मुसीबत के वक्त तेरी मदद करने की जिम्मेदारी दे दी गई है। अल्लाहु अकबर। आपका नामा इनामी ऐसल्ले अला हर जगह हर मुसीबत में काम आ गया, करम आज बालाए बाम आ गया, जुबा पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ गया। नबी पाक पर दुरूद व सलाम भेजते रहें, क्योंकि नबी पाक की रहमत उस वक्त हमारे साथ होगी जब हमारा साथ सब छोड़ जाएंगे। सहाबी रसूल हज़रत औस बिन औस सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे का दिन अफजल तरीन दिनों में से है। इसी में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, इसी में उनकी वफ़ात हुई, इसी में क़यामत का सूर फूंका जाएगा और इसी में मौत और फना की बेहोशी तारी होगी। और ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के रोज़ दुरूद की कसरत किया करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश होता है और पेश होता रहेगा माशाअल्लाह। तो आप सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। नाज़रीन कराम, आप सब जानते हैं और इस बात से मुत्तफिक भी होंगे कि ये एक घड़ी जो जुमे के दिन बताई गई है कि जिसमें आपकी जायज़ मुरादें इंशाअल्लाह पूरी होती हैं, वो आपने दिल में रखना है, दुरूद पाक पढ़ना है और फिर इसी दुरूद पाक की फजीलत से इंशाअल्लाह हमारी दुआएं पूरी होंगी। आप सब जानते हैं दानिश तैमूर साहब हमारी इस ट्रांसमिशन का बहुत ही खूबसूरत और बाकायदा हिस्सा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम दानिश। वालेकुम अस्सलाम। राबिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम वसीफ भाई, आप कैसे हैं? आपको भी जुम्मा मुबारक, तमाम नाजरीन को भी मुबारक। मैं अभी सोच ही रहा था कि आप कह रही थी कि जुम्मे के दिन कोई एक ऐसी घड़ी है जिसमें कोई भी दुआ कबूल हो जाती है। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए कि आपने दिल में कोई दुआ रखी हो। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जब भी दुआ मांगिए तो उसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड कीजिए कि अल्लाह ताला अगर इसमें मेरे लिए आफियत है ना तो ये दुआ मेरे लिए कबूल फरमा लीजिए। आमीन। क्योंकि हम अपने लिए, मैंने कल भी मनाजात में यही कहा कि हमारी क्या ख्वाहिश होगी, हमारी क्या चॉइस होगी, हमारी क्या औकात कि हम कोई चॉइस और ख्वाहिश सामने रखें। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, बेशक अल्लाह और आप माशाल्लाह सक्सेसफुल ज़िंदगी में बहुत ऐसे मराहिल आए होंगे कि आपने सोचा होगा ये करूं या ये करूं। उसमें आप फैसला करने के बजाय जब भी आपने ये सोचा होगा कि या अल्लाह जो तू मेरे हक में बेहतर समझता है वो करवा दे, तो हमेशा अच्छा ही फैसला हुआ। व्हेन आई यूज्ड टू बी अ किड ना, तो मेरे जहन में हमेशा ही रहता था कि यार ये बात क्यों नहीं हुई मेरे साथ। मैं तो ये चाह रहा था ये हो जाए, ये क्यों नहीं हुआ मेरे साथ। मैंने तो इतनी मेहनत की थी, लेकिन जब वो टाइम गुजर जाता था और मैं उस वक्त से आगे पहुंच जाता था
तो मुझे रियलाइज होता था कि अगर ये हो जाता मेरे साथ तो क्या तो होता? मैं तो यहाँ पहुंच ही नहीं सकता था। ऐसा ही होता है। तो हमारी जो खैर है वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला हर चीज को जानते हैं, हर चीज से आगे बिल्कुल हैं। है। इसलिए बस दुआ में ये करना जरूरी है कि अल्लाह ताला जो भी मैं दुआ मांग रहा हूँ इसे आफियत के साथ कबूल फरमा लीजिए मेरे हक में, बेशक, मेरे खानदान के बेशक। हक में। मैं माओं को देखती हूँ अपने बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हो रही होती हैं, बेटों के रिश्तों के लिए परेशान हो रही थी, फलां लड़की मुझे बहुत पसंद थी, बस वो हो जाती तो मेरे बेटे की ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती। और फिर क्या होता है कि कोई और लड़की आती है ज़िंदगी में और वो बहुत अच्छा कर देती है घर को, या फिर खुद जो नौजवानों में ख्वाहिश होती है कि बस फलां लड़की से शादी करनी है, लड़की सोचती है उससे शादी ना हुई तो ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी। ये सब वक्तन बातें होती हैं। जब आगे बढ़ते हैं अल्लाह ताला निकाह के साथ दिलों में मोहब्बत हमेशा डाल बेशक देते हैं। तो ऐसी है, हमेशा अपने बच्चों के लिए जब वो बहुत छोटे भी हों, जब भी आप उनको प्यार भरी नज़र से देखें तो उनके अच्छे नसीब की दुआ किया करें। दौलत आ जाए, शोहरत आ जाए, दुनिया की हर आसाइश बच्चों के पास आ जाए, आपकी औलाद के पास आ जाए, लेकिन नसीब अच्छा ना हो तो ज़िंदगी बहुत नसीब की दुआ तो हर नमाज में मांगिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो हमने शायद उस तरह सोची नहीं है कि कभी किसी का हक नहीं मारना है आपको। अगर आज आप खुदा न खास्ता किसी का हक मारेंगे तो मुझे लगता है कि वो दुनिया में ही वापस आ जाता है कारमा के तौर पे। अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बज़ाहिर बहुत नेक होते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं लोगों का हक मार रहे होते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद मैंने उनका बहुत बुरा हाल भी देखा। अल्लाह ताला हम सबको बचाए आमीन और सुभान। किसी का हक ना मारने दें और सबका ख्याल रखें। जिस कदर आप रख सकते हैं उतना ख्याल जितना जरूर आपसे रखें। उसे मुस्कुराहट मैं कहती हूँ सबसे छोटी सबसे देखिए, वो तो हो ही exactly, जाती है। हम भी बिल्कुल मुस्कुराते सही रहते हैं आप लोगों के लिए माशाल्लाह। हाँ जी। और मैं दानिश से मजीद मुस्कुराना सीख रही हूँ। दानिश की इतनी पॉजिटिव पर्सनालिटी है, आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड। मैं यहाँ भी कह रही हूँ, मैं इनको ऑफ कैमरा भी